साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर में आपके साथ आनंद। इस देश के प्रधानमंत्री इस देश की आवाम से बहुत सारे जो बातें हैं कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप ये मत करिए, वो मत करिए, ऐसे रहिए, वैसे रहिए। लेकिन जिम्मेदारी ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि तेल का उपयोग कम करिए, सोना कम खरीदिए, मत खरीदिए हो सके तो, उसी दिन विदेशी यात्रा पर निकल जाते हैं। बंगाल में चुनाव था या 5 राज्यों में चुनाव था तो आपने देखा कि सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, हेलीकॉप्टर, और ये कहें कि बंगाल में खास तौर से बीजेपी शासित जितने राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों का डेरा कहें तो बंगाल में दूसरा घर बन गया था। क्या उस समय ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध नहीं हो रहा था? ये तमाम वो सवाल हैं कि आम जनमानस क्या सोचती है और इस देश के प्रधानमंत्री की अपील पर आम जनमानस का क्या फैसला है, क्या राय है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। आइए मेरे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रामसेवक मिश्रा, अखिल भारतीय जनसंघ। मिश्रा जी, देश के प्रधानमंत्री जी कुछ बोले हैं कि खाना कम खाइए, कपड़ा कम पहनिए, सोना हो सके तो मत खरीदिए, एसी बंद करिए, पानी कम यूज करिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, देश के साथ हर नागरिक है और प्रधानमंत्री अगर शुद्ध मन से कहते तो सब साथ रहते। जैसे माननीय इंदिरा गांधी जी ने भी कभी कहा था कि देश वैश्विक संकट में है, हमारे विदेशी मुद्रा का भंडारण की कमी हो रही है, देश चलाने के लिए आप लोग ये काम बंद करिए तो लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, देश हमारा जो है कमजोर हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी विश्वगुरु तो बनते हैं, लेकिन ये नहीं बताते सीधे सीधे कि हमें संकट क्या है, हमें विदेशी मुद्रा जो है हमारे देश में बहुत कमी हो गई, सीधा बताइए, जनता समझेगी। लेकिन आप कह दोगे कि सोना मत खरीदो। अरे आप कह रहे थे यही जब मनमोहन सिंह ने अपील किया था, तब आप क्या कह रहे थे? अरे सोने से क्या मतलब है, प्रधानमंत्री सोने न खरीदने के लिए कह रहे हैं, तो आज आप क्यों कह रहे हैं? आप तो विश्वगुरु हो। मनमोहन सिंह जी तो विश्वगुरु नहीं थे। अब विश्वगुरु के रहते हुए जब ये दिक्कत आ रही है, आप 2012 से आज तक क्या किया, कितने भंडारण तेल का किया? अब पता ना चाहिए कि हम इतने भंडारण किए हैं, इतना दिन अगर देश आज सीधे किसी से लड़ नहीं रहा। मतलब मोदी जी सीधे सीधे बता नहीं रहे हैं। देखिए दूसरी चीज, अरे चीजें दीजिए। अब लोग यही पूछते थे कि बार बार जो है इतना दौरा आप कांग्रेस वाले विदेश का क्यों करते हैं, राहुल गांधी क्यों करते हैं, तो अपना क्यों नहीं बताते हैं? अपना तो जनता से पूछो तो यही बताती कि अपना क्यों दौरा कर रहे हैं। कहते हैं भैया विदेशी माल चापने के लिए बार बार विदेशी माल चापने के लिए जाते हैं। कौन? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी विदेश नीति मजबूत करने आते हैं वो। अरे ये कौन सा नीति है, ये कौन सा नीति है कि आज तक हमको एक पता ही नहीं चला क्या मजबूत हुआ, क्या मजबूत हुआ। एक बात बताइए, ये कितनी नीति मजबूत की है, हमें तो समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री हैं कि ट्रंप जी हैं? हमें जो है सीज फायर किसने बताया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सीज फायर किसने बताया? ट्रेड डील किसने बताया? ईरान से तेल नहीं खरीदा है, नहीं खरीदना है, किसने बताया? और हमें जो है जितना भी रसिया से तेल नहीं खरीदना है वो किसने बताया? नरेंद्र मोदी ने कभी बताया? वो तो हमको हर बार जो है अमेरिका का जो है राष्ट्रपति बताता है, जिसको मोदी जी कभी कहते हैं आपकी बात ट्रंप सरकार, तो हो सकता है उसी को मानते हो। दूसरी चीज, जितनी बड़ी बेइज्जती इनके काल में हुई, एक उप मंत्री आता है दिल्ली अमेरिका का और कहता है कि हम चाइना की तरफ भारत को पनपने नहीं देंगे, और यहाँ पक्ष के लोग किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको जवाब दे सके। अरे हिंदू मजबूत हो रहा है ना, क्या दिक्कत है आपको? हिंदू मजबूत हो रहा है तो कैसे मजबूत हो रहा है? ये जहां मुसलमान ज्यादा होगा वहां जाएंगे, बंगाल में कहेंगे हिंदू इनको जीतने मत दो, इनको ये मत करो, ये कट्टर होते हैं, ये फला होते हैं। और फिर जब चले आएंगे जहां हिंदू ज्यादा है तो वहां कहेंगे दलितों आपको इन लोगों ने बहुत सताया था, मित्रों अब आपको समय आ गया है बदला लेने का। संविधान जो प्रधानमंत्री ने मानता हो, जहां हिंदू ज्यादा होंगे वहां दलित बैकवर्ड करेगा, और जहां इस देश के प्रधानमंत्री जी संविधान नहीं मानते हैं। संविधान मानते हैं, वो हिंदू नहीं मानते हैं। अब एक बात बताइए, जो कहता हूं मैं पठान का बच्चा हूं, हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, ऑन डिबेट कहे हैं। और यहाँ कुछ चमचे हैं, अंधभक्त हैं, मलाई खाने वाले कहेंगे हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट। अंधभक्त कौन होते, क्या होते हैं? अरे हम भी होते थे पहले। अरे आप अंधभक्त और क्या, जो कहे मान लिया। क्या क्वालिटी होती है? अरे क्या क्वालिटी होती है अंधभक्त होने में? आखिर अंधभक्त बनना है तो क्या चाहिए आपके अंदर, क्या गुण होने चाहिए? अरे जो कहे मान लिया, जो कहे मान लिया, आंखों पे पट्टी बांध करके जो कहे मान लिया, उसको चेक करना चाहिए। हम लोगों ने चेक नहीं किया। हृदय परिवर्तन हो गया है? अरे हृदय परिवर्तन, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, इतना धोखा तो किसी ने नहीं। आपने कभी भाजपा को वोट दिया था? अरे भाजपा को वोट दिया था, हम मूल कार्यकर्ता थे। भाजपा गए? और क्या? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? हम गंगा माँ ने बुलाया है। हाँ, गंगा साफ हो गई।
कहते जो है स्मार्ट मोदी। सिटी लखनऊ बन गया, छोड़िए देश की राजधानी, प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी बन गई। कहाँ बनी है बताइए हमको, चल ले देख लें। पिछले साल गर्मी में कितनी धूल उड़ रही थी, यही लोहिया जो सबसे बड़ा पद है, जहाँ से बड़े बड़े मंत्रियों मुख्यमंत्रियों का आवास आता है, कितनी धूल उड़ रही थी, क्या बन गया? अच्छा, ये सब जो मुद्दे बात हो रही है, तमाम चर्चा हो रही है, क्या आम जनमानस है जो खेत खलियान में बैठ के दूर से दूर देखता सुनता है, उसको फर्क पड़ रहा है कि हमारा देश सही है कि नहीं है, सही आदमी के हाथ में है कि नहीं है, सही पार्टी की सरकार है कि नहीं है, उसको फर्क पड़ रहा है? अरे भाई देखिए, भाजपा एक काम बड़ा अच्छा कर लेती है। क्या करती है? विपक्ष में रहती है तो पक्ष के सरकार के दम नाक में एकदम दम कर देती है, हाँ। और जब सरकार बन जाती है तो विपक्ष के नाक में दम कर देती है। बोलोगे तो फिर ये तो क्या था? चाट मुकदमा आ जाएगा, मुकदमा? लिख देगा, सही बोलोगे सही मुकदमा आ जाएगा। हम लोग जो है सुनिए, अखिल भारतीय जनसंघ जो है इसलिए कि ये देश संभालेंगे, सही करेंगे। अटल जी, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी के ऊपर भरोसा था, हम लोगों ने साथ दिया। लेकिन अब हम लोग अलग हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इनके जो है धोखेबाजी से। तो इनके भाजपा झूठ का से। कार्यकर्ता ही भाजपा से अलग हो रहा है अब। फिर अच्छा एक बात बताइए, क्यों नहीं होगा? मैं कहा ना कि गंगा माँ ने बुलाया, गंगा साफ हो गई, साक्षात देवी है। अब जब गंगा माँ से जो धोखाबाजी कर सकता है तो जनता से क्या करेगा, क्या करेगा? दूसरी चीज, कहते हैं सबका साथ सबका विकास हो गया, क्या हो गया? मैं पूछ रहा हूँ, श्रवणों का बच्चा, मेरा भाई जो रिक्शा चला रहा है, चपरासी है, वो 100% फीस देता है। जो IAS है, IPS है, और जो कैबिनेट मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसका बच्चा 0% फीस देता है। ये कौन सा विकास है सबका? ये कौन सा विकास है भाजपा का? ये श्रवणों को घंटा समझ ली है, जिधर मर्जी हो उधर ठेल दो, करना तो बोलेगा ही। दूसरी चीज, कटोरा पकड़ा दिया है हम लोगों को, कटोरा पकड़ा दिया है। 100% हम वोट देते हैं, हमको कुछ नहीं देती है, और जो इसको 0% वोट देता है उसको सब कुछ देती है। इससे बड़ी झुट्टी जुमले बाज फेंकू पार्टी कोई है ही नहीं। तो समर भाजपा को वोट नहीं देगा, फिर देगा वो? अरे कहते हैं ना गैस गैस। अभी एक पूछ हुई, अभी एक भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे जो 5 लाख के मोटरसाइकिल से चलता है, एक पूरे यहाँ हमके प्रांगण में 5 लाख का मोटरसाइकिल दिखा दो, जो कहोगे दूंगा। झूठे हैं। दूसरी चीज, झूठ बोलते हैं वो और लोग। क्या? तीसरी चीज कह रहे हैं कि जो 5 करोड़ 6 करोड़ की गाड़ी चलता है, दिखा दीजिए यहाँ का एक 5 करोड़ 6 करोड़ की एक गाड़ी दिखाइए, दिखाइए एक गाड़ी। नहीं मिलेगी। यहाँ आपको कौन से मिलेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं 5 करोड़ 6 करोड़ के। कितने लोग तो बेचारे आते हैं, यहीं सोते हैं, कहीं उधर सो जाते हैं, कहीं उधर सो जाते हैं, कहीं उधर सो जाते हैं।